नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस में जो अपने पार्ट 1 का फिजिक्स का सेकंड पेपर है, उसमें हम अंतिम इकाई अर्थात तृतीय इकाई का अध्याय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैक्सवेल के सिद्धांत की हमने विवेचना की और इस सिद्धांत की विवेचना करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज़ को निकाला था। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन आइसोट्रॉपिक मीडियम में डिस्कस किया था और इस डिस्कशन करने के बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कार्य प्रारंभ किया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्ञात की थी और आपको ध्यान आ गया होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल निकाला था और फिर मैंने बताया था कि इस प्रकार से जो ये वेव है यह लाइट वेव की तरह है। दूसरी प्रमुख प्रॉपर्टी में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर पर बात की थी और ये सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नेचर है वह नेचर ट्रांसवर्स नेचर है। इस कार्य को समझने के बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, अपवर्तनांक निकाला था और अपवर्तनांक का जो समीकरण निकल के आया था वह अपवर्तनांक का समीकरण परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर आया था, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर के बराबर आया था। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, यह सूत्र जैसे एयर, लिक्विड, हाइड्रोकार्बन उन्हीं के लिए उपयुक्त है। डिस्पर्सिव इफेक्ट करने वाले पदार्थ के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आज हम जो आर्टिकल ले रहे हैं वह आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल से हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर बोथ प्रोपेगेट इन परपेंडिकुलर प्लेन इन द सेम फेज। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं और समान कला में संचरित करते हैं। इस आर्टिकल को समझने के लिए आप देखिएगा जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरण कर रही है, तब निश्चित रूप से y और z कंपोनेंट के पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होंगे। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से हमको ज्ञात है कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dt होता है। आपको ध्यान होगा कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाली गई थी। कर्ल E को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके हम J और K, यूनिट वेक्टर J और K के कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम इसके कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको ज्ञात हो रहा है माइनस ddx ऑफ Ez J कोफिशिएंट की कंपैरिजन पर इट इज इक्वल्स टू माइनस ddt ऑफ B बाई एंड हम जब के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है ddx ऑफ Ez इज इक्वल्स टू ddt ऑफ B बाई एंड ddx ऑफ E बाई इज इक्वल्स टू माइनस ddz ऑफ Bz। यह जो रिजल्ट मिला है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मार्क किया है, यह K के कोफिशिएंट की कंपैरिजन से मिला है। अब आप मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन पर आइएगा। जो फोर्थ इक्वेशन है वह है एम्पियर्स लॉ से निकाली गई है
और फोर्थ इक्वेशन है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू ई डी ई बाई डी टी। जिस प्रकार से थर्ड इक्वेशन में हमने जे और के कोफिशिएंट की तुलना की थी, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इस फोर्थ इक्वेशन में भी जे और के कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर सकते हैं। और जब हम कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे डिटरमिनेंट बना के, तो हमको समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो रही है। समीकरण 3 में है माइनस डी डी एक्स ऑफ बी जेड इज इक्वल्स टू म्यू ई डी ई बाई एंड के कोफिशिएंट से हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है डी डी एक्स ऑफ बी बाई इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन डी डी टी ऑफ ई जेड। हमको 4 समीकरण का सेट प्राप्त इस प्रकार से हो गया है। आप देखिएगा, हमने ये माना है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स दिशा में संचरित हो रही है। अतः ई जेड, आप देखें इसमें ई जेड किससे संबंधित है? बी बाई से संबंधित है, और उसी प्रकार से ई बाई बी जेड से संबंधित है। अर्थात ई बाई बी जेड, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं ई जेड बी बाई, एक पेयर के रूप में तरंग संचरण में कार्य करते हैं। अतः क्षेत्र के एक युग्म ई बाई बी जेड का जो व्यवहार है का यदि हम अध्ययन करें, तो दूसरा युग्म ई जेड बी बाई के व्यवहार के लिए भी यथार्थ होगा। अब देखिए, मान लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल बाई घटक है, एक्स दिशा के अनुदिश तरंग संचरण कर रहा है, तब इसका जो समीकरण होगा वह समीकरण का जो मान हो गया है ई बाई इज इक्वल्स टू ई बाई 0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम इस समीकरण को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमने समीकरण 2 निकाली है, समीकरण 2 है डी डी एक्स ऑफ ई बाई इज इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ बी जेड। इस समीकरण का इसमें हम प्रयोग करें, तो प्रयोग करने पर हमें समीकरण प्राप्त हो रही है, आप देखिए, माइनस डी डी टी ऑफ बी जेड इज इक्वल्स टू माइनस के ई बाई 0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम इंटीग्रल कर सकते हैं, और इंटीग्रल करने पर हमें बी जेड का मान प्राप्त हो रहा है। बी जेड का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, बी जेड बराबर है के अपॉन ओमेगा ई बाई, अर्थात बी जेड इज इक्वल्स टू ई बाई अपॉन बी, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। और इस प्रकार से मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 से मार्क कर दिया है। तो जिस प्रकार से 5 समीकरण को ड्राइव करने के लिए हमने ये माना कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल बाई घटक है, एक्स दिशा के अनुदिश संचरित कर रहा है, तो अब हम कल्पना करते हैं कि मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल जेड घटक एक्स दिशा के अनुदिश संचरित कर रहा है, तो उस केस में हम ई जेड समीकरण लिख सकते हैं, और ई जेड समीकरण को जैसे हमने पहले किया था हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने पर जो समीकरण नंबर 1 है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमको समीकरण 6 प्राप्त होगी। समीकरण 6 बराबर है बी बाई इज इक्वल्स टू माइनस ई जेड बाई बी। समीकरण 5 हम इस संक्रिया से पहले ही निकाल चुके हैं। अब आप दोनों समीकरण पर विचार करें और देखें कि ई और बी का मान लीजिए हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें, तो हम लिख सकते हैं ई डॉट बी इज इक्वल्स टू ई एक्स बी एक्स प्लस ई बाई बी बाई प्लस ई जेड बी जेड। चूँकि सभी के जो मान हैं आप 5 और 6 से बी बाई और बी जेड के मान रख सकते हैं, और जब हम इस मान को रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी इज 0। डॉट प्रोडक्ट अगर उन दोनों के बीच में 0 है तो हम समझ सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं, अर्थात ई बी कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0 और फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, अर्थात
विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की हम तीव्रता निकालना चाहें तो जिस प्रकार से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है उसी प्रकार से वेक्टर b इजिकल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर हम पहले ही बता चुके हैं बी एक्स बराबर 0 है। बी वाई और बी जेड के जो मान हैं वो समीकरण 5 और 6 से हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो बी वाई और बी जेड के जो मान हमने समीकरण 5 और 6 से निकाले हैं उन मानों को हम इस समीकरण में रख सकते हैं और रख करके हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह समीकरण है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 1/b ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर e। That is, magnitude of vector b is proportional to magnitude of vector e। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। क्योंकि माध्यम में जो वेव वेलोसिटी है वह वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ ही साथ समान कला में संचरण करते हैं। अर्थात E का मान अधिकतम है तो B का मान भी अधिकतम होगा और किसी भी स्थिति पर इनका जो अनुपात है उस अनुपात का मान नियत रहेगा। उस अनुपात का मान E/B = B, क्योंकि वेलोसिटी का जो मान है वह नियत है, अतः इनका रेशो भी नियत होगा। साथ ही साथ हमने निष्कर्ष निकाला है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और समान कला में संचरित हो रहे हैं। धन्यवाद।